अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पौंड खुदाई, मलबा रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को अब महज 2 महीने के करीब का समय बाकी रह गया है। निर्वाचन विभाग कभी भी चुनावी बिगुल फूंककर तारीखों का ऐलान कर सकता है और आचार संहिता लगा सकता है। अब केकड़ी भी धीरे धीरे चुनावी माहौल में ढलने लगा है तथा शहर व क्षेत्र के चौक चौराहों पर हार जीत को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी भाजपा की ओर से किस चेहरे पर दाव खेला जाएगा ये स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर कांग्रेस से इस बार भी विधायक रघु शर्मा ही एकमात्र दावेदार होंगे जो केकड़ी सीट से तीसरी बार ताल ठोकेंगे। बीती रात्रि को प्रदेश व राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर भाजपा कोर कमेटी की दिल्ली में आयोजित हुई बैठकों को लगातार चलाने व खबरों के साथ ही संभावनाओं ने भाजपा के अलग अलग दावेदारों के समर्थकों की धड़कनें बढ़ा दी थी। हालांकि अभी तक केकड़ी सीट से भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यहां 1 दर्जन से अधिक दावेदार अब भी मैदान में पूरी तरह से डटे हुए हैं, जिन्हें भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद बंधी हुई है। गत रात्रि को राजस्थान की राजनीति पर गहराई से समझने वाले राष्ट्रीय कैडर के वरिष्ठ पत्रकारों ने पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम पर भाजपा द्वारा दाव खेलने की संभावनाएं जाहिर की थी, जिसके बाद शत्रुघ्न गौतम के समर्थकों में जोरदार खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं अन्य दावेदारों के समर्थकों में मायूसी छा गई। हालांकि भाजपा अब तक किसी भी दावेदार पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है, ना ही दावेदारों की कोई सूची जारी की है। केकड़ी सीट से कांग्रेस के विधायक रघु शर्मा के सामने भाजपा किस पर अपना दाव खेलेगी ये फिलहाल अब तक गर्भ में छिपा हुआ है, मगर प्रदेश स्तर के न्यूज चैनलों ने कल रात में ही भाजपा के राजस्थान में 40 संभावित दावेदारों में केकड़ी से शत्रुघ्न को दावेदार घोषित कर दिया था, जिससे संभावनाएं प्रबल हो गई कि एक बार फिर कांग्रेस के रघु शर्मा का मुकाबला इस बार भाजपा के शत्रुघ्न से हो सकता है। उल्लेखनीय कि केकड़ी सीट से इस बार विधानसभा चुनाव में 2,54,585 वोटर पार्टियों के दावेदारों का भाग्य निर्धारित करेंगे, जिनमें 1,29,599 पुरुष व मतदाता व 1,24,986 महिला मतदाता शामिल है। स्कूटी पर ड्यूटी के लिए स्कूल जा रही महिला टीचर के अपहरण का मामला सामने आया है। लिव इन में रह रहे केकड़ी जिले के युवक ने ब्यावर जिले के बर थाना पुलिस में रिपोर्ट देकर महिला टीचर के पूर्व पति पर अपहरण का शक जताया है। पुलिस महिला टीचर की तलाश में जुट गई है। वहीं 4 साल की बेटी का मां के बिना रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जानकारी के अनुसार केकड़ी जिले के सांवर थाना क्षेत्र के मोटालाव गांव हाल जाला की चौकी बर निवासी धर्माराम पुत्र सीताराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में धर्माराम ने बताया कि उसकी परिचित 27 वर्षीय मनराज बाई प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा में 3rd ग्रेड की टीचर है। मनराज बाई 29 सितंबर को करीब 7:15 बजे स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण हो गया। जानकारी मिलने पर स्कूल जाने वाले रास्ते में उसने काफ़ी तलाशी की, जहां स्कूटी रास्ते में सड़क किनारे पड़ी मिल गई, लेकिन मनराज का अब तक कोई पता नहीं चल सका। रिपोर्ट में बताया कि बोलेरो व लग्जरी कार में आए कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। घटना के बाद से ही महिला टीचर का मोबाइल बंद आ रहा है। धर्माराम ने बताया कि मनराज बाई टोंक जिले की रहने वाली है। करीब 2 साल पहले एक शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और बाद में दोनों दोस्त बन गए और एक साथ अपने नंबर दे दिए। धर्माराम के अनुसार मनराज बाई की शादी बचपन में ही हो गई थी। बालिग होने के बाद वह ससुराल गई। करीब 5 साल बाद पति के साथ रही, जिसके बाद उसके 4 साल की बेटी का जन्म हुआ, लेकिन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। इससे परेशान होकर उसने उसके साथ घर बसाने की बात कही।
धर्माराम ने बताया कि करीब 8 महीने पहले दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। मनराज बाई अपनी 4 साल की बेटी को लेकर आ गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। इस दौरान उसका ट्रांसफ़र बर थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा स्कूल में हो गया। इसके बाद दोनों झाला की चौकी में मकान पर किराए लेकर रहने लग गए। लिव इन में रहने के बाद से ही दोनों को अपनी जान का खतरा था, इसलिए भीलवाड़ा से अपनी नौकरी छोड़कर वह आ गया और मनराज बाई को स्कूल छोड़ने और बच्ची का ध्यान रखने लग गया। गत 29 सितंबर को बच्ची ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मनराज बाई खुद स्कूटी लेकर घर से अकेली ही स्कूल के लिए रवाना हो गई, जो अभी तक नहीं लौटी। उन्होंने शक जताते हुए कहा कि उसका पहला पति उसका अपहरण कर ले गया है। धर्माराम ने बताया कि 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मनराज बाई का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में उसकी 4 साल की बेटी का मां के बिना रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल वह उसे गांव में अपनी मां के पास छोड़कर आया है ताकि वह अपना ख्याल रख सके। धर्माराम ने शक जताया है कि मनराज बाई के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पहले भी हमें हत्या करने की धमकियां मिली है। उसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। भारतीय राष्ट्रीय संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के निर्देश पर एनएसयूआई के केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक डसानिया ने ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। कार्यकारिणी में राजकीय महाविद्यालय के शिवराज सैनी हरपुर से लक्ष्मण चौधरी, नईखेड़ा से लक्ष्मण मीणा, मेवदा कला से आकाश गुजर, कारला से विशाल कुमार, सदारा से अंशु कुमारी मीणा व दीपेश चावला, हाई सेकेंडरी स्कूल से शैतान सेन, उगई से आदित्य चौधरी व मानखंड से अभिषेक प्रजापति व परमेश्वर बेरवा को इकाई अध्यक्ष मनोनीत किया है। साथ ही 70 जनों को उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव आदि पदों पर नियुक्ति देते हुए संगठन हित में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्री रामद्वारा सत्संग समिति के तत्वाधान में आगामी बुधवार को कादेड़ा रोड पर पापड़ा भैरव जी धाम के समीप स्थित पटेल मैरिज गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ एवं नानी बाईरो मायरो कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संत कीमत राम महाराज रामद्वारा अहमदाबाद कथा का अमृतपान कराएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रामगोपाल सैनी ने बताया कि कथा महोत्सव के शुभारंभ पर बुधवार सुबह पुरानी केकड़ी स्थित राम द्वारा परिसर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। व्यासपीठ की पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा का शुभारंभ होगा। भागवत कथा का समय सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक व नानी बाई रो मायरो कथा का समय रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे तक का रखा गया है। शहर के जयपुर रोड पर पोकी नाडी के पास बनाए गए वीर तेजाजी महाराज के सर्किल व मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम बुधवार को 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहेंगे। जाट समाज के सुरेंद्र गोमाराम चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पीसीसी सदस्य सागर शर्मा मौजूद रहेंगे। इस मौके पर तेजाजी महाराज के नाम से बने सर्किल व मूर्ति का अनावरण होगा। कार्यक्रम में केकड़ी जिले के जाट समाज के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं गुर्जर समाज द्वारा यहां अजमेर रोड पर अजगरी चौराहे पर स्थापित वीरांगना कनकावती गुर्जर सर्किल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित होगा। गुर्जर समाज के लोगों द्वारा इस मौके पर वाहन रैली शहर में से निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन मंगलवार को सांवर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मंच पर कार्यक्रम संयोजक पंचायत राज प्रकोष्ठ, जिला संयोजक रोबिन सिंह टाकावास, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, विधानसभा सह संयोजक जिला मंत्री रामकिशन गुजर, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, केकड़ी शहर मंडल
अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, सरवाड़ शहर मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम पूजी, सांवर उप प्रधान प्रभा किरण सिंह, किसान मोर्चा कोटा संभाग संयोजक गोविंद जैन, पूर्व सरवाड़ प्रधान किशनलाल बेरवा, वरिष्ठ नेता कर्नल दुर्गालाल, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज, शिक्षाविद कैलाश चंद, वीर विजय सिंह, पूर्व सरपंच रंगलाल भील, सरवाड़ पार्षद करण बंजारा आदि मंचासीन रहे। प्रारंभ में माँ भारती व बाबा भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कांग्रेस ने 70 साल से केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की और बाबा साहब से संबंधित सभी ऐतिहासिक स्थलों का विकास व जीर्णोद्धार कर इतिहास बनाया है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही भारत रत्न दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान विस्तारक नरेश योगी, राकेश हवा, हरीश राठौड़, मंजीत सिंह, अशोक कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह, कुलदीप शर्मा, मोहसिन बानो, योगराज सिंह, महावीर सेन, महेश नायक, कमल सांकला, पर्वतराज मीणा, अमन चौधरी, जोधराज सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष कालूराम फौजी द्वारा किया गया। सांवर कस्बे के अजमेर कोटा राजमार्ग को सांवर उपखंड क्षेत्र के आलोली गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना में भारी अनियमितताओं को लेकर जाम लगा दिया। अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम की सूचना पर सांवर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा व पुलिस मौके पर पहुंची तथा जाम लगाने वाली महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान गुस्साई महिलाएं ने जाम नहीं खोलकर अधिकारियों के समक्ष मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना में ग्रामीण महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए भारी विरोध किया। इधर जाम को देखते हुए रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांवर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा ने आलोली गाँव की महिलाओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया तथा रोड को खुलवाकर मामला शांत करवाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विश्व मोहन शर्मा केकड़ी के नए जिला कलेक्टर होंगे। वे वर्तमान में जिला कलेक्टर खजान सिंह का स्थान लेंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा ने इस संबंध में सोमवार देर रात को एक आदेश जारी किया। केकड़ी जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा वर्तमान में प्रबंध निदेशक ग्रामीण कृषि क्षेत्र विकास अभिकरण जयपुर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं खजान सिंह का स्थानांतरण सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के पद पर किया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष त्रिपाठी केकड़ी के नए जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। वे वर्तमान में पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव अक्षय गोदारा ने सोमवार देर रात को एसपी के ट्रांसफ़र की सूची जारी की है। केकड़ी जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी वर्तमान में इंटेलिजेंस जयपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।